नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण जिसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों, पहले देख लीजिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहने का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। कहने का मतलब उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, ऑक्सीजन का योग का मतलब, जैसे ये मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो कहने का मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का योग। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन का योग हो रहा था और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा। कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा। जैसे देखिए, ये सोडियम धातु है, जब ऑक्सीजन, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन मतलब गैस से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्राइड। यहाँ पर मतलब सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ी है, तो इसका मतलब जहाँ पर भी हाइड्रोजन का योग होता है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हुआ है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया का एक क्या है, उदाहरण है। उसी प्रकार इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखिए, हाइड्रोजन का वियोग। कहने का मतलब ऑक्सीजन का तो योग होता है लेकिन हाइड्रोजन का वियोग होता है। वियोग का मतलब निकलना, वियोग का मतलब होता है निकलना। देखिए कैसे निकलता है हाइड्रोजन का वियोग। तो जैसे यहाँ पर बात करें, जैसे क्या है, सोडियम, सोडियम धातु है, जब यहाँ पर HCl इसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सोडियम धातु से अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब साधारण नमक है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कहा हुआ है कि हाइड्रोजन का वियोग, कहने का मतलब हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से निकली है। जब भी कहीं से हाइड्रोजन निकलती है तो इसका मतलब वहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन का वियोग। और हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का वियोग होता है। जिस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है, इस यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। उसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन का वियोग होता है और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का वियोग। तो वियोग का मतलब हाइड्रोजन निकलेगी। तो देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का वियोग। तो जैसे अगर हम किससे, जिंक से अभिक्रिया कराएं कॉपर ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो देखिए क्या बनता है। तो यहाँ से जो जिंक है, क्या करे, कॉपर हटा के क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और प्लस कॉपर धातु बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, कहने का मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन चला गया है, यानी कहने का मतलब कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ दी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग हुआ। आप कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का योग तो भी हुआ जिंक के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण भी है। तो यस, कहने का मतलब एक ही उदाहरण में ऑक्सीकरण अपचयन हो सकता है। कहने का मतलब मैक्सिमम ऐसे ही उदाहरण है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण मतलब अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ है, वियोग। जहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग होता है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार देखिए इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन कमी होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन में कमी का मतलब समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे पूछे सोडियम, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि ये 11 नंबर पे आता है। कोई तत्व जितने नंबर पे आता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 11। तो जब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए,
ठीक है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसको ऐसे लिख दें तो Na+, कहने का मतलब सोडियम प्लस, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्लस तब कब बनता है, जब किसी तत्व से, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पर 1+ है, इसका मतलब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इधर तो भैया आपके 11 के 11 इलेक्ट्रॉन है, और इधर प्लस बना है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ है कि इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, कमी। तो जब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 11 इलेक्ट्रॉन, इधर 10, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। और हमें पता है मतलब कि जब भी रासायनिक समीकरण को बराबर मतलब बैलेंस किया जाता है, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो इधर 11 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार इधर भी 11 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार मैग्नीशियम का हो सकता है, मैग्नीशियम 2+ बनाएगा तो इधर 2 जोड़ना होगा, क्योंकि इधर मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 नंबर पे आता है। उसी प्रकार मतलब मैग्नीशियम 2+ बनाएगा, 2 जोड़ेंगे तभी 12 होगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। कहने का मतलब जिस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्लोरीन है, और क्लोरीन को अगर भैया क्लोरीन माइनस, हमें आपको पता होगा कि क्लोरीन क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो माइनस किसी भी एटम पे माइनस, यानी तत्व पे माइनस तभी आता है जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है। और मतलब एक माइनस आया तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अगर 2 माइनस रहता तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पर 1 माइनस है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो पहले ही इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, कहने मतलब 17 नंबर पे आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, 17। और जब इलेक्ट्रॉन 17 है और एक इधर ले लिया तभी तो माइनस आया, तो इधर 18 हो गया। अब इधर 17 इधर 18, तो बराबर करने के लिए इधर 1 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन में क्या हुई, वृद्धि। इधर का था 17 था, और इधर आके क्या हुआ, 18 हो गया। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि क्या कहलाता है, अपचयन अपक्रिया। उसी प्रकार एक अपक्रिया और होती है रेडॉक्स अपक्रिया। कहने का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे आप यहाँ पर जैसे पूछे थे कि भैया यहाँ पर जिंक, और मतलब कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, और कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन अपक्रिया हो गया। तो ये देखिए रेडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब एग्जाम्पल ये क्या है, जिंक, और जब भैया जिंक को कॉपर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएं तो क्या बना है, जिंक ऑक्साइड और प्लस कॉपर धातु बाहर निकली है। तो इसका मतलब यहाँ पर जिंक के साथ क्या हुआ है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और जबकि भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर के साथ क्या हुआ है, अपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर को क्या मतलब कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन निकली है। जहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन इस उदाहरण में दोनों एक साथ हो रहा है। तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हुआ है, इसीलिए यह रेडॉक्स अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो कहने का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अपचयन अपक्रिया।